Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 3, Class 8, Lesson 2, Sleep, नींद. Dear students, इस लेसन में हमें नींद के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, नींद के महत्व के बारे में बताया गया है. आइए इस लेसन को पढ़ें और समझें कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें सोना क्यों जरूरी है. Why do we sleep? हम क्यों सोते हैं? Do all persons sleep for the same amount of time? Do all persons, क्या सभी व्यक्ति sleep for the same amount of time, समय की एक जैसी मात्रा के लिए सोते हैं? यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग समय की एक समान मात्रा में सोते हैं या कि सबका सोने का समय अलग अलग है, सोने की समय की मात्रा अलग अलग है. डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या कभी आपको सपने आए हैं, आपने सपने देखा है? इफ यस, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट. यदि आपने सपने देखा है तो आप व्याख्या कीजिए, आप बताइए जो सबसे ज्यादा आपको पसंदीदा और नापसंदीदा सपने थे उसको आपको बताने हैं. Why do you think we have dream? आप क्यों सोचते हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं? ऐसा आप सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि हमें सपने आते हैं? Nobody knows why we sleep, but we all need to. Nobody knows, कोई नहीं जानता, why we sleep, हम लोग क्यों सोते हैं, but we all need to, लेकिन हम सबको इसकी जरूरत है. Sleep helps our body and brain develop and grow. Sleep, नींद जो होती है वो हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को डेवलप यानी कि विकसित करने के लिए एंड ग्रो और बढ़ने में मदद करती है. Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. हमारे शरीर को नींद की जरूरत होती है जिससे कि ये हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. स्टे हेल्दी, ये हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. एंड फाइट सिकनेस, और ये बीमारी से लड़े. इसके लिए हमारे शरीर को नींद जरूरी होती है. ड्यूरिंग स्लीप और मसल्स, bones and skin can grow, and muscles, skin and other part can fix injuries. During sleep, नींद के दौरान, सोते समय, और मसल्स हमारी मांसपेशियां, बोन्स हड्डियां, एंड स्किन और चमड़े कैन ग्रो बढ़ सकते हैं. एंड मसल्स और मांसपेशियां, स्किन चमड़े, एंड अदर पार्ट्स और शरीर के अन्य भाग कैन फिक्स इंजरीज, हमारे चोटों को, इंजरीज हमारे चोटों को फिक्स कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं, उसको भर देते हैं. और ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे मस्तिष्क को नींद जरूरी है. स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न. नींद हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को मदद करता है याद रखने में. जो कुछ भी हमने सीखा है, व्हाट वी लर्न, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको याद रखने में नींद हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क को मदद करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट. ये हमारे मस्तिष्क को ध्यान देने में, ध्यान लगाने में, पे अटेंशन ध्यान लगाने में, एंड कॉन्सेंट्रेट और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है. There are no rules about how much sleep is necessary, but an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes. There are no rules. यहाँ पर कोई नियम, कोई कानून लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं है. अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कितनी नींद जरूरी है. नेसेसरी मतलब आवश्यकता है, कितनी नींद की आवश्यकता है. यहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई इसके लिए नियम नहीं बने हैं. बट एन एवरेज अडल्ट, लेकिन एक औसतन अडल्ट जो लोग होते हैं, प्रौढ़ लोग जो होते हैं, वो स्लीप्स फॉर 7 hours and
20 मिनट्स, लेकिन एक औसतन प्रौढ़ लोग का जो नींद होता है वो 7 घंटे 20 मिनट का होता है, 7 घंटे 20 मिनट का होता है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleeps and 4% want 10 hours or more. About 8% of adults, 8% जो प्रौढ़ लोग हैं, are happy with 5 hours, 5 घंटे की नींद, और less of sleep, और उससे भी कम की नींद लेकर खुश रहते हैं। केवल 8% जो अडल्ट प्रौढ़ लोग होते हैं वो 5 घंटा या उससे कम की नींद लेकर खुश रहते हैं। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, लेकिन जो 4% के लोग होते हैं, अडल्ट लोग होते हैं, उनको 10 घंटे और उससे भी कहीं ज़्यादा उनको नींद चाहिए होती है। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. अब यहाँ पर एज ग्रुप की बात हो रही है। एज 5 से 12 साल के बच्चों के लिए इनको 10 से 11 घंटे की नींद हर रात को चाहिए होती है। ईच नाइट, प्रत्येक रात्रि में इनको 10 से 11 घंटे की नींद चाहिए होती है। जो बच्चे 5 से 12 साल के होते हैं उनके लिए है। Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. Babies, जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, needs between 14 to 18 hours, उनको 14 से 18 घंटे के बीच की नींद चाहिए होती है, इससे कम नहीं। 14 से 18 घंटे की नींद उनको चाहिए होती है। वेरिस, जबकि द एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए है नीड लेस दैन दे डिड व्हेन यंग, जब वे युवक थे, जब वे युवा थे, जितना वो लोग नींद लेते थे उसकी अपेक्षा में इनको कम नींद की जरूरत होती है। जो एल्डरली लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको युवावस्था की कंपेयर में, तुलना में कम नींद की जरूरत होती है। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, वे दिन के समय में अक्सर करके एक झपकी ले ही लेते हैं। दिन के समय में भी वो आधे 1-8 घंटा सो ही लेते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, नींद चक्र। तो एक नींद चक्र में 5 अवस्थाएं, 5 स्टेजेस होती है। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। प्रत्येक नींद चक्र लगभग 90 मिनट का समय लेता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नाइट। रात्रि के दौरान, ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान स्लीप साइकिल, नींद चक्र 5 बार, 5 टाइम्स रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। During the stage 1 and 2, you first fall asleep but are not yet in a deep sleep. देखिए, पहली और दूसरी अवस्था के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, पहली और दूसरी अवस्था के दौरान आप सो जाते हैं, लेकिन अभी तक आप गहरी नींद में नहीं होते हैं। नॉट इट इन अ डीप स्लीप, लेकिन अभी तक आप गहरी नींद में नहीं होते हैं, सिर्फ आप सो जाते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप, लेकिन तीसरी और चौथी अवस्था के दौरान आप बहुत ही गहरी नींद में, डीप स्लीप में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड योर हार्ट रेट slow down and your body is motionless. Your breathing, आपकी श्वसन जो होती है, और हार्ट रेट, आपके हृदय की गति जो होती है, स्लो डाउन, वो धीमे हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका शरीर जो है वो गतिहीन हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, बिल्कुल डेड की तरह, मरे हुए लोगों की तरह वो गतिहीन हो जाती है। आपकी श्वसन भी धीमी हो जाती है और आपका हार्ट रेट, जो हृदय की गति है, वो भी धीमी हो जाती है। कौन से स्टेज में? 3 और
चौथे स्टेज में, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। स्टेज 5 के दौरान यानी 5वीं अवस्था के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका जो मस्तिष्क है वो क्रियान्वित हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और तब आप सपने देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। यू ड्रीम, आप सपने देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज, जिस स्टेज में, जिस अवस्था में, ऑफ स्लीप यानी सोने की जिस अवस्था में, नींद की जिस अवस्था में आप सपने देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, या तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं REM। यानी कि नींद की जिस अवस्था में हम सपने देखते हैं, जिस अवस्था के दौरान हम सपने देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं REM। During the REM, your eyes move under your eyelids rapidly. During the REM यानी कि REM के दौरान आपकी आंखें जो होती है वो आपके आईलिड में यानी कि आपकी पलकों के नीचे रैपिडली मतलब तेजी से क्या करती है, मूव करती है, गोल गोल नाचते रहती है। जिस तरह से आप ऐसे आंखें अगर बंद करेंगे तो आपकी पलकों के नीचे जो है ना वो आंखें एकदम चलती रहती है। किसमें? इस REM की अवस्था में। इसको बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म में रैपिड आई मूवमेंट। इसका नाम ही है, यानी कि हमारी आंखें तेजी से नाचते रहती है पलकों के नीचे। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग फेज। फेज 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of the night. नॉर्मल स्लीप क्या होता है? सामान्य जो नींद होती है वो 2 अलग अलग चरणों में बटी होती है। 2 ऑल्टरनेटिंग यानी कि 2 अलग अलग फेसेस यानी कि चरणों में होती है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, और फेज 1 में पहले चरण में कोई सपना शामिल नहीं होता है। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ये अक्सर करके रात्रि के पहले चरण में घटित होता है, रात्रि के सबसे पहले भाग में घटित होता है, यानी कि जैसे हम लोग सोने जाते हैं उस समय की बात है ये। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, लेकिन दूसरा चरण जो होता है वो सपनों को शामिल करता है। It occurs mostly in the later part of night for varying period of time. ये occurs मतलब ये घटित होता है मोस्टली ज़्यादातर in the later part of night, ये रात्रि के देर वाले भाग में यानी कि एकदम रात के आखिरी समय में, ये समय के अलग अलग भाग में वेरिंग पीरियड समय के अलग अलग भाग में ये घटित होता है। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आप इस चरण के दौरान वेकअप हो जाते हैं, जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। तो आप लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से आप अपने सपनों को याद करते हैं, याद रखते हैं, उसको आप भूलते नहीं हैं। तो आपने देखा कि ये जो सामान्य तरह की नींद होती है वो जो 2 चरण में बटी हुई होती है। पहले चरण में कोई सपना शामिल नहीं है और ये रात्रि के शुरुआती भाग में घटित होता है। लेकिन दूसरे चरण में हम देखते हैं कि दूसरा नींद का जो दूसरा चरण होता है इसमें सपना शामिल होता है और ये रात्रि के अंतिम भाग में अलग अलग समय में घटित होता है। इस समय अगर आपको कोई जगा देता है तो जो आपने सपना देखा होता है या देख रहे होते हैं उसको आप निश्चित रूप से याद भी रखते हैं। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls. When we sleep, जब हम लोग सो जाते हैं, the bodily यानी शारीरिक फंक्शन क्रियाएं स्लो डाउन वो धीमी हो जाती है। ऐसे ही जब हम सोते रहते हैं तो हमें और मरे हुए लोगों में कोई ज़्यादा
अंतर नहीं होता है। हमारे जो फंक्शन है, शरीर की क्रियाएं हैं, वो धीमी होती चली जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और जो शरीर का तापमान होता है वो गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24-hour cycles during which body temperature rises and falls at a fixed time। यहाँ पे देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 24 आवर्स की जो साइकिल है, जो चक्र है, उसको नियमित रखता है, उसको नियमित रूप से रखता है। हमारा जो शरीर है वो 24 घंटे के जो चक्र है उसको वो नियमित रखता है, उसको वो पूरा करता है। ड्यूरिंग विच, और इसी के दौरान हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारे बॉडी का तापमान है वो चढ़ता है, यानी कि बढ़ता है, एंड फॉल्स, और घटता भी। एट अ फिक्स टाइम, एक निश्चित समय में, फिक्स टाइम में हमारा शरीर का तापमान जो होता है वो घटता है और बढ़ता है। नॉर्मली, यानी सामान्यतः, बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। नॉर्मली, सामान्यतः हमारे बॉडी का जो तापमान है वो सबसे नीचे, लोएस्ट होता है, निम्न होता है। कब? इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि के समय हमारे शरीर का तापमान बिल्कुल निम्न होता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर के, दिन में दोपहर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है हमारे शरीर का तापमान। व्हेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with the friends and family। When you get enough sleep, जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, you can pay attention, तब आप ध्यान दे सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, पे अटेंशन, ध्यान लगा सकते हैं। बेटर इन स्कूल, आप अपने स्कूल में अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तब। बी क्रिएटिव, और तब आप रचनात्मक भी हो सकते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और नए नए विचार भी आप सोच सकते हैं। फाइट सिकनेस, और आप बीमारी से भी लड़ सकते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, जिससे कि आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बी इन अ गुड मूड, और आप अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छे मस्तिष्क में रहते हैं। एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने दोस्तों से और अपने परिवार से अच्छी तरीके से पेश आते हैं। इफ यू don't get enough sleep you can forget what you learn, have trouble making decisions, be in a bad mood, have trouble playing games, have trouble listening to parents and teachers, and be less patient with the friends, brothers and sisters। अब यहाँ पर देखिए, जब आप अच्छे नींद लेते हैं तो यहाँ पे बताया है कि क्या क्या उसके फायदे हैं, और जब आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो आपके क्या नुकसान हैं यहाँ पे बता रहा है। इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, पर्याप्त रूप से सोते नहीं हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो आप जो कुछ भी पढ़े हुए होते हैं ना उसको आप फॉरगेट कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और कोई भी आप निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिसीजंस यानी कि निर्णय, तो कोई भी निर्णय आप जब लेते हैं ना तो उसमें आपको कठिनाई होती है। बी इन अ बैड मूड, आप हमेशा खराब मूड में ही रहते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम, और खेल खेलने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको परेशानी होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को आप सुन नहीं सकते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको कठिनाई महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जब भी टीचर्स और पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, और इससे आप क्या करते हैं, ट्रबल महसूस करते हैं और
उनको सुनने में आप कठिनाई महसूस करते हैं। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आपकी जो धैर्य होती है वो कम हो जाती है अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने बहनों से जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप कोई भी उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जो धैर्य होता है ना वो कम हो जाता है, जिससे आप में चिड़चिड़ापन आ जाती है और खिन्न होता है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात में आप गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सारी घटनाएं कब होती है? जब आप नींद पर्याप्त रूप से नहीं लेते हैं। इसलिए हमें अच्छे से नींद लेना चाहिए। Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. Sometimes, कभी कभी, everyone, प्रत्येक लोग, has difficulty, प्रत्येक लोगों के पास कुछ कठिनाइयाँ होती है, डिफिकल्टीज होती है, इन स्लीपिंग, सोने में प्रत्येक लोगों के साथ कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती है। बट इट यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, बट लेकिन, इफ यू मिस, यदि आप मिस कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, अ कपल ऑफ आवर्स, सोने के कुछ घंटे, नींद के कुछ घंटे यदि आप मिस कर जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, नो हार्म इज डन, कोई नुकसान नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, बट द बॉडी सुन मेक्स अप फॉर द लॉस। अब यहाँ पे देखिए अगले दिन क्या होता है, जब आप सोने के, नींद के कुछ घंटे बर्बाद कर देते हैं, मिस कर जाते हैं, तो उससे आपकी कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन अगले दिन आप क्या होंगे, आप टायर्ड फील करेंगे, थकान फील करेंगे और इरिटेबल, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, खिन्न महसूस करेंगे। बट द बॉडी सुन मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन जो हमारा शरीर है ना, जो हमने खोया हुआ है, जो हमने लॉस किया है, उसको जरूर भरपाई कर लेती है और जल्दी भरपाई कर लेती है। However, if you try to stay awake night after night, however, यद्यपि, यानी कि हालांकि, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. लेकिन यदि आप रात भर जगते हैं, अवेक नाइट आफ्टर नाइट, आप रात भर जगने की कोशिश करते हैं, यू सुन बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तो आप जल्दी ही कुछ अजीब सा, स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब सा व्यवहार करने आप शुरू कर देंगे। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। यहाँ पे देखिए, यू लूज द एबिलिटी, आप योग्यता खो देते हैं। किसकी योग्यता? टू कंसंट्रेट, ध्यान करने की, ध्यान केंद्रित करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको आप खो देते हैं। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आपका जो जजमेंट है, आपका जो निर्णय है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आप सही निर्णय, सही जजमेंट निर्णय नहीं कर पाते हैं। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिअरेंज्ड। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आप अजीब अजीब चीजों का इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, अजीब अजीब चीजें का ख्याल आपको आने लगता है। एंड योर बिहेवियर, और आपका जो व्यवहार है, बिकम डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब होता है विक्षिप्त, और आपका बिहेवियर जो होता है विक्षिप्त हो जाता है। आप पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं या आप पागल हो जाते हैं। A lot of people have serious sleep problems. बहुत सारे लोगों को सीरियस, गंभीर, सोने की गंभीर समस्या है। Some people find that they cannot sleep. कुछ लोग पाते हैं कि वो सो नहीं पाते हैं, कुछ लोग सो नहीं पाते हैं। Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. Some wake up, कुछ लोग जो होते हैं वो मिडिल नाइट में, यानी कि मध्य रात्रि में ही जग जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो सुबह को एकदम सुबेरे, एकदम सुबह सुबह ही जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉसेस, और इसके कई कारण हैं, कई
कारण हो सकते हैं। वरीज एंड डिप्रेशंस आर द मोस्ट कॉमन कॉसेस, और इसके कॉसेस में है जो कारण है उसमें सबसे ज़्यादा है वरीज, चिंताएं, और डिप्रेशन, तनाव। तो चिंता और तनाव जो होती है इसके जो कॉमन कारण होती है, सामान्य कारण होता है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइस, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। अब देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब हमारे जो वातावरण में सभी तरह की चीज़ें जो है कैन अफेक्ट स्लीप, हमारे नींद को प्रभावित करती है। हमारे वातावरण में हर एक चीज़, हर तरह की चीज़ें हमारे नींद को प्रभावित करती है, जैसे कि नॉइस, शोरगुल, लाइट, हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडा, और न्यू सराउंडिंग या तो नया परिवेश। जब हम अपनी जगह को, अपने शहर को, मोहल्ले को छोड़ के दूसरे शहर मोहल्ले में जाते हैं तो हमारे लिए वो परिवेश नया होता है, और नए परिवेश में हमको जल्दी नींद नहीं आती है, और इस तरह से हमारी नींद जो है वो बाधित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। यहाँ पे देखिए, इलनेस यानी बीमारी में जो दर्द होता है, पेन होता है, वो भी लोगों को जगाए रखता है, उसमें भी हम सो नहीं पाते हैं ढंग से। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द disorder of sleeplessness called insomnia. Most of us, हम में से ज़्यादातर लोग कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस, यानी स्लीपलेसनेस का मतलब होता है जो अनिद्रा होती है उसको हम लोग टेम्पररी, अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं। विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना किसी अन्य चीज़ों की मदद के बिना हम लोग जो है वो अनियमित रूप से जो हमारी अनिद्रा है उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती है। मेनी पीपल, लेकिन यहाँ पे मेनी पीपल की बात हो रही है, कई लोग बिकम एडिक्टेड, ये क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, इनको लत लग जाती है, किसकी, टू स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोली की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल इंसोमिया। लेकिन जो स्लीपिंग पिल्स है ये हमारे डिसऑर्डर्स को, अनिद्रा के डिसऑर्डर्स को क्योर नहीं कर सकते हैं, इसको चंगा नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, तो यही बेहतर होगा कि हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें, इसको हम लोग ना लें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट, ये सबसे अच्छा यही होगा कि हम प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को आइडेंटिफाई करें, उसको हम लोग पहचानें, एंड रिमूव इट, और तब उसको हम लोग समस्या को हटाएं। जब तक हम समस्या पहचानेंगे नहीं उसका कोई सलूशन नहीं होगा। जब हम समस्या पहचान जाएंगे कि इस समस्या की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये परेशानी हो रही है, तभी जाके हम उसका निवारण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ इट इज़ योर टर्न। व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर बुक एंड रीड फुल लेसन्स योरसेल्फ. If you are getting any difficulties in any words or spelling, you comment in comment section. I will sure help you. Take care. See you in next video. Thanks for watching.